आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। खाएंगे 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 सब, घर के लोग हमारा बनाया हुआ खाना खाएंगे। बस अब यही काम बस रह गया मेरे लिए, एकलव्य की तरह सब कुछ मुझे करना पड़ता है। क्या भाभी? क्या गायत्री, अभी तुम्हारा तो जाने का टाइम हो गया होगा ना, अम्बा भवन जाने का, है ना? क्या भाभी, अम्बा भवन की जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। हाँ वो तो है बाबा, अम्बा भवन की जिम्मेदारी है, ये किचन की जिम्मेदारी है ना, वो नहीं निभानी पड़ती है, वो हम लोग है ना उसके लिए। अच्छा भाभी मुझे लेट हो रही है। हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ जाने का जा गायत्री जा, अम्बा भवन जाके सबको वो सिखा तेरा तू टेन। अरे है ना, सविता दीदी गौतम को संभाल रही है, मैं हूँ ना इधर बावर्ची सबके लिए, खाना बनाऊंगी, बैंगन काटूंगी, मैं हूँ, उसमें क्या। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अभी, मुझे लगता है मैं है ना एक्टिंग का स्कूल चालू करती हूँ, सब बच्चे लोग को मस्त एक्टिंग सिखाऊंगी, इससे तो छुटकारा मिलेगा। जाएंगे हम एक्टिंग की स्कूल में जाएंगे। भाई बात कहूँ? बोलो बेटा। देखिए मीर के देहांत के भी 6 महीने भी नहीं हुए और दक्षा भाभी चिराग की सगाई करवा रही है। ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगी? मुझे तो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसे माहौल में कोई सगाई के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या बात है गायत्री, हाँ क्यों नहीं हो सकती चिराग की सगाई? तुम बा को ये बात बताकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? अरे बस भी करो, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। नहीं बा, आज मुझे मौका मिला है, बोलने दो मुझे। ये गायत्री है ना मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं आपके पीछे नहीं, आप हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। बात देखिए, हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर भाभी झगड़ा करती रहती है। और अभी जो मैंने बात से कहा वो कुछ गलत है क्या? अरे मुझे सब मालूम है, क्या गलत है क्या सही है मुझे मालूम है। आज मेरा चिराग है ना कमाने लगा है, वो उसका नाम हो गया है, और तुम्हारे हेमंत तो उधर का उधर ही है ना, इसलिए तुम्हारे हेमंत का कुछ नहीं हुआ तो तुम मेरे चिराग से जलती हो। भाभी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तो सच हमेशा कड़वा ही होता है गायत्री, हमेशा कड़वा होता है। बस बंद भी करो ये सब, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है बेटी? नहीं बा, आप बीच में मत पड़ो। देखो गायत्री, मेरा चिराग है ना वो सगाई भी करेगा, उसके बाद वो शादी भी करेगा, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं कि शादी के पहले ही टोई। भाभी, मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने का आपका कोई हक नहीं है। तो मेरे बेटे के बारे में भी तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ओ प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों। मुझे इनसे बहस करने का कोई दिलचस्पी नहीं। तो मुझे भी तुम्हारे साथ बात करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा करती है हमेशा। चुप रहिए भाभी। शांत हो नहीं भाभी, हमेशा बोलती रहती। अरे तो तुम चुप हो जाया करो, एक जना चुप हो जाता तो हमेशा अच्छा हो जाता है बेटा। आराम से हाथ में लग जाएगी नहीं तो। सच्ची में आज मेरा सर इतना दुख रहा है ना दीदी, मेरे से काम भी नहीं होता है। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? तुम्हें तो कभी सर दर्द नहीं होता है। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को सर दर्द होता है। क्या दीदी आप भी मजाक कर रहे हो? मालूम है इतना बंडल पिक्चर देखा मैंने आज, उसकी वजह से मेरा सर इतना दुखने लगा और मैं ना पैसा खर्च करके गई थी तो फुल पिक्चर देखनी पड़ी मुझे। फिर मैंने 1 ली, 2 ली, 4 ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। दक्षा ये क्या 1 2 का 4 1 2 का 4 1 2 3 4 क्या लगा रखा है? अरे गोली की बात कर रही हूँ मैंने। 1 गोली ली, 2 गोली ली, 4 गोली ली, फिर भी सर दर्द बंद नहीं हुआ। वैसे पिक्चर बकवास थी, शाहरुख खान ने काम मस्त किया, मस्त काम करता है शाहरुख। और अपना ऋत्विक तो है ही ने, बेस्ट काम करता है नहीं दीदी? याद है वो पिक्चर अपने मिशन कश्मीर में वो लास्ट सीन किया था ना ऋत्विक ने? वो ऐसे वो जो गिरता है वो पानी के अंदर ऐसे ऐसे करके, वाह मस्त था। मैंने बहुत ट्राई किया ऐसा सीन वो अपने बाथरूम में, बाथरूम छोटा था नहीं हुआ मुझसे। क्या भाभी, आप भी हर वक्त अब फिल्म की ही बातें करती रहती हैं और कभी कभी तो हद ही कर देती हैं। गायत्री तुम ये हर वक्त डांस की बात करती हो, मैंने कभी तुमको कुछ बोला? फिर तुमको प्रॉब्लम क्या है मेरी फिल्मी बातों से? भाभी फिल्म देखने और डांस करने में बहुत फर्क है। डांस एक कला है, एक साधना है, हर कोई सीख नहीं सकता है। हाँ तो फिल्म देखना और समझना नहीं है, वो भी एक कला है। तुमको मालूम है हम आपके है कौन में माधुरी दीक्षित है कितनी साड़ी पहनी ना, वो भी मुझे मालूम है। रेणुका साहनी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी वो भी मुझे मालूम है। अरे दीदी वो भी पिक्चर कौन से ईयर में रिलीज हुई थी और वो कौन से दिन पे कौन से तारीख में सब मालूम है। तुमको मालूम है वो भी पिक्चर शुक्रवार को रिलीज हुई थी, मालूम है तुमको? चाची सारी फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती है। तुलसी वो तो तुम्हें और मुझे मालूम है, ये गायत्री को मालूम नहीं है ना।
और गायत्री, फिल्म के बारे में जनरल नॉलेज रखना ने, वो भी एक कला है। तुम्हारी कला क्या है? डांस की कला में ऐसे ऐसे करने का। देखो ये ऐसा किया और आँख इधर ऐसे ऐसे मटकाने का, ये कला है। तो ये तो बहुत इजी कला है। भाभी अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। शुरुआत तुमने की थी तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। डोंट क्रॉस योर लिमिट। हाँ, व्हाट लिमिट? व्हाट लिमिट? माय लिमिट जूनागढ़ तक, यू नो। तुम हो आग तो मैं भी बिजली हूँ, आना तुमसे दबती हूँ, मुझको डरो ना, आंखें दिखाना, मुझसे न लो दुश्मनी। ला 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 ला, आ रा 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 रा, ला 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 ला, आ रा 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 रा। बस अरे क्या दक्षा, कुछ भी हो तो इंग्लिश में बात करती है मेरे साथ, इसको मालूम है। आप चुप रहिए। दक्षा, गायत्री, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर रहे हो? वैसी पिक्चर भी आई थी, छोटी छोटी बातें ऐसा। ओह माय गॉड दक्षा, बस करो अब। देखिए ना बा, वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। हाँ बेटे, आज सेजल की गोद भराई है। वो छोटी सी सेजल माँ बनने वाली है। हाँ बेटे, जब सेजल छोटी थी ना तो मैं उसके लिए शीरा बनाया करती थी। अब वो माँ बनने वाली है ना तो उसके लिए शीरा बनाऊंगी। बस अब सेजल की तरह मेरी सुहासी की भी गोद भराई हो जाए। मैं रोज जलाराम बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। दक्षा, तुम्हारी प्रार्थना भी पूरी हो जाएगी। देखो ना, वो दिन भी आ जाएगा। सुहासी की गोद भराई भी ना हम यहीं करेंगे। अरे फिर तो कितना मजा आएगा ने। 5 सुहागन मिलकर सेजल के कान में फूंक मारेगी और फिर उसका देवर उसको चाटा मारेगा। आज यही होगा ने। सेजल का देवर धीरज वो भी आने वाला है, वो इस सेजल को चांटा मारेगा। और फिर हम 5 सुहागन उसके कान में फूंक मारेंगे। मैं, बा, गायत्री, सविता दीदी और नहीं, आरती और तुलसी सेजल को आशीर्वाद देगी बड़ी भाभी होने के नाते। हाँ, इस वक्त तुलसी को मेहर की बहुत याद आती होगी। आज वो भी 5 सुहागनों में से एक होती। देखो बेटी, हमें कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दिल को दुख पहुंचे। आप सही कह रही हैं बा। कुछ लोगों को तो कब कहाँ कैसी बातें करनी चाहिए वो मालूम ही नहीं होता। हर बात को लेके झगड़ा करना ना कोई आपसे सीखे। अरे पायल मेरी फंक्शन की इंचार्ज है, इसके लिए उसके साथ मीटिंग करनी पड़ती है। करो बाबा, करो मीटिंग, पायल से मीटिंग करो। चिराग तो तुम्हारा कुछ नहीं है ना, वो तो खाली इस घर का सदस्य है ना। पायल तुम्हारे लिए सब कुछ है। चाची शांत हो जाइए। क्यों? मैं क्यों शांत हूँ? पायल कौन है मालूम है ना तुमको तुलसी? पायल वही लड़की है जिसने तुमको बदनाम करने की कोशिश की थी और अब उसी लड़की में घुसी है ये गायत्री। और गायत्री, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मालूम है मुझे, क्योंकि है ना चिराग तुमको डर है तुम्हारे हेमंत से आगे निकल जाएगा, इसके लिए। अब बस करो दक्ष भाभी। हाँ, बहुत देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ, अब चुप हो जाइए। अरे गायत्री, तुमको तो मेरी बात बकवासी लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि तुमको ऐसा लगता है कि पायल है ना तुमको फ्यूचर में अंबा भवन में काम लगेगी, इसके लिए तुम पायल को मस्का मारती हो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्या कह रही हैं आप? अगर आप चाहती हैं मैं सबके सामने आपका अपमान ना करूं तो आपकी ये काली जुबान है ना अब बंद रखिए। मेरी जुबान तुमको काली ही लगेगी क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी ये काली करतूत ला रही हूँ ना, इसके लिए। अंबा भवन में क्या क्या काली करतूत चलती है ना मुझे सब मालूम है। काली करतूत मैं नहीं, काले करतूत आप करती है। वो भारती, किसी लड़की को शादी के पहले इस घर में रखना, इसे काले करतूत कहते हैं। समझ गई आप? बोलो। देखिए ना बा, भाभी हेमंत और सेजल को लेके कुछ भी कहती रहती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। गायत्री प्लीज शांत हो जाओ, बात को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दक्षा, तुम्हें चुप हो जाओ, क्यों बढ़ा रही हो बात को आगे? बा, झगड़ा इसने चालू किया, मैंने नहीं, इसको बोलो। आप झूठ बोल रही है भाभी, इस घर में हर झगड़े की जड़ आप ही है। गायत्री, मेरा मुंह मत खुलवा, बोल देती हूँ नहीं तो